जो हजरात हैं मदरसा के बरामदा पे खड़े हुए बराहे करम सब में आ जाइए, सब दुरुस्त कर ले, कांधे से कांधा मिला ले, सब दुरुस्त। जिस जनाजे की नमाज के लिए इतने भीड़ को देखा, ये एक शानदार जनाजा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुसाहिद रेजा की। कुछ दिनों पहले आशापुर टावर के समीप असंतुलित बैटरी टेम्पो की चपेट में आने से ये बेनीपुर एसडीओ कार्यालय में कार्यरत है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, और ये गिर जाते हैं और इनके सर पे पीछे तक गंभीर चोट लग जाता है। जहां इलाज के लिए दरभंगा की निजी अस्पताल, फिर वहां से एक और निजी अस्पताल, और वहां पे लंबे समय तक रखा गया, और कुछ घंटों के बाद फिर उनको बताया जाता है कि अच्छे इलाज के लिए आप पटना ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जान बच नहीं जाती है। बीते दिनों दोपहर के 1:30 बजे उनकी जान चली जाती है, और उनके तकरीबन 6 से 7 महिलाएं उनके साथ थी, 2 भाई उनके साथ गए हुए थे, और जब चित्कार निकलती है तो लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। गांव में भी एक अजीब सा मातम छा जाता है। चौक चौराहे से लेके हर कोई चर्चा करते रहते हैं मुसाहिद रेजा की। ये वो शख्स था जो किसी के भी आंख के आंसू को मुस्कुराहट में बदल देता था, किसी के काम को नहीं रोकता था, सबको खुश रखना इसकी अदा थी। और सोचिए, उसकी जनाजा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दूसरे गांव के लोग भी उस जनाजे में शिरकत की और नमाज पढ़े, और सभी ने उनके लिए दुआ की। और वहीं पे ये भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि जो एसडीओ है बेनीपुर के, उन्होंने बहुत मदद किया। यहाँ तक कि जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उनसे भी मदद ली गई तो उन्होंने भी मदद किया। अब सबकी गुहार है कि उनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, और उनकी जो धर्म पत्नी है वो किसी तरह से बच्चे का गुजर बसर कर सके, तो उनकी जो नौकरी है अनुकंपा पे उनको दिया जाए। पहले सुनिए क्या घटना घटी, लोग क्यों इतने दिल से जुड़े थे उनके साथ, कि इस जनाजे की भीड़ वाकई में वो चीज याद दिलाती है कि जियो तो ऐसा जियो कि मरने के बाद भी तुम्हें कोई याद रखे। सर, ये क्या मामला हुआ है, कैसे ये देहांत हुआ है इनका? जो क्या नाम है इनका? हुआ है कि ये ऑफिस जा रहे थे, 9 से 10 के बीच में सुबह का वक्त था। कहाँ ऑफिस? बेनीपुर एसडीओ ऑफिस में ये कंप्यूटर ऑपरेटर थे, सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी। ठीक है, फिर ऑफिस जाने के क्रम में जो है ना, आशापुर टावर के पास एक असंतुलित टेम्पो उधर से आई बेनीपुर की तरफ से, अचानक इनको ठोक दिया। ये रोड पे सर के बल गिरे, बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं, कहीं से फोन आई, खबर आई, हम लोग 10 मिनट में हम लोग जब तक जीवन हॉस्पिटल में ये उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, बदन इनका कूद रहा था बुरी तरह। फिर हम लोग वहाँ रेफर किए, हम लोग लेके गए एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल दरभंगा गए। वहाँ जाने के बाद CT स्कैन हुआ, उन्होंने कहा हमको कि ये वेंटिलेटर पे रखने का मरीज़ है, लेकिन हमारे पास 4 ही वेंटिलेटर है जो फुल है, अभी अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। फिर हम लोग तुरंत एम्बुलेंस की और पारस लेके गए। पारस में रहने के बाद जो है, ये कोमा में तो थे ही, 24 या 25 घंटा पारस में रहे, लेकिन देखिए कुछ सुधार नहीं हो रहा। तो हम लोग को तो शक्ति नहीं हुई, हम तो कहें कि भाई नहीं होता तो आप जो है हमको रेफर मारिए, हम एम्स लेके जाते हैं। फिर वो रेफर किए, हम एम्स लेके गए। एम्स में जाके लगभग 10-11 बजे रात में 1 तारीख को एडमिट कराया, 11 बजे करीब। और उसके बाद जो है रात भर इलाज चला। सुबह आने के बाद जो इनका थोड़ा बुखार उखार आया, हाई पावर में बुखार रहा, ब्लड प्रेशर डाउनफॉल होने लगा, और 1 से 1:30 के बीच में 1 बजे इनका देहांत। अच्छा, ये बताइए कि ये कब की घटना है? ये 31/8/24। कितने बजे की? सुबह लगभग 10 बजे। 10 बजे। और ये एक्सपायर कब किया? 2 तारीख को 1 बजे दोपहर में। दोपहर में। ये बताइए कि जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो इनको किसी सरकारी अस्पताल में ले गए थे या सीधे आप प्राइवेट में ले हम गए? लोग वहाँ नहीं थे, वहाँ के लोग जो है ना, बेनीपुर जीवन हॉस्पिटल एक प्राइवेट अस्पताल है, स्थानीय लोगों ने मदद किया? स्थानीय लोगों ने वहाँ पहुँचाया। अच्छा, तो अभी जो उनका पोस्टमार्टम हुआ पटना एम्स में? पोस्टमार्टम के मुझ में हम तो थे, लेकिन लेडीज थी और बच्चे सब थे, संभालना मुश्किल था। हम लोग वहाँ 2 ही जेंट्स थे, हम थे और ये थे। अच्छा, दोनों आदमी इतना हॉपलेस हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाए। जबकि वहाँ के कुछ लोग जो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम कराइए, बाद में इसका बेनिफिट मिलेगा। हम लोग तो समझे, लेकिन औरतें एकदम जान देने को तैयार थी। हालात ये बन गया कि एक मैयत को उठाने के चक्कर में कई और मैयत ले जाना पड़ेगा हमको यहाँ से।
मजबूरी के तहत हमने तुरंत एम्बुलेंस किए और घर की तरफ चले गए। क्या पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। अच्छा, पटना पुलिस आई थी वहाँ हाँ, पर? तो फुलवारी साहब से तो सारा स्टेटमेंट लिख लिया? हाँ, सारे पेपर भी दिया बना। हाँ, सारे। तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र होगा पटना एम्स में वो 21 दिन बाद देगा हमको। हाँ, एक कटिंग छोटा सा दिया है, 21 दिन बाद हमको डेथ सर्टिफिकेट। थाना पे भी कोई आवेदन आपने दिया है? आज हमने दिया है। दिया है अपने थाना में? आज हमने दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद एहसान उल्लाह। आप? हम उनके मृतक के बड़े भाई हैं। उनका क्या नाम? मोहम्मद मुशाहिद रिजा। क्या उम्र रही होगी? 30 to 35। अब आप लोग क्या चाहते हैं कुछ हम प्रशासन लोग से? चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे हैं, प्रशासन तो पहले उस ऑटो को पकड़ के उस पर जो करना है करे, फिर सरकारी सहायता जो भी है। उनके पास 3 छोटी बच्ची है, सब बच्ची 5 वर्ष के अंदर की है। अच्छा, ये पता चला कि वो ऑटो कहाँ का था, क्या नंबर हाँ, था हमने ऑटो उसमें का? गाड़ी नंबर लिखा है, एप्लीकेशन नंबर अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है। जब आप सिटी हॉस्पिटल से उनको पटना एम्स ले गए? सिटी हॉस्पिटल से पारस ले गए। पारस ले गए थे? पारस से जब आप लेके गए जी एम्स ले गए, घंटे के बाद एम्स पटना ले गए। वहाँ पे क्या स्थिति थी इलाज के समय उनका? स्थिति कोमा में ही थे, वो होश में नहीं आए थे, स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने मतलब ये उम्मीद किया कि वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा, यहाँ सही इलाज नहीं हो रहा है। अपने वक्त जन तक कोशिश की है, लेकिन वो बच नहीं पाए। वहाँ जाने के बाद एक्सपायर हो गए 1 बजे के आसपास। तो लास्ट समय किसी समय उन्होंने अपना आँख खोला, कुछ बोला? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आईसीयू में ही थे? आईसीयू में ही थे, कोमा में ही थे। गिरने के बाद से कोमा में ही रहे, आँख नहीं खोले। तो उनका देहांत तकरीबन कितने बजे बताया आपने? 1 बजे हुआ है, दोपहर 2 तारीख को दोपहर में 1 बजे कितने पटना एम्स में। कितने लोग गए थे यहाँ से उनको लेकर? हम लोग 2 जेंट्स थे, 8-10 लेडीज थी, कुछ बच्चे थे। क्या स्थिति थी जब उनकी वहाँ पे खबर पता डेथ चला? करने तो के बाद जो है वहाँ स्थिति ये हो गई, उन लोगों ने बोला कि पोस्टमार्टम करवाने के लिए, लेकिन हम चाहे पोस्टमार्टम करवाएं, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई पोस्टमार्टम करवाने में और भी कई लेडीज की जान चली जाती। इस तरह का माहौल वहाँ पे बन गया, हम लोग मजबूरन वहाँ से लेके आ गए बगैर मतलब कि ये करवाए। पुलिस जब आई थी, इंक्वायरी की थी, तो पुलिस को आप लोगों ने क्या बताया था वहाँ पटना में? पुलिस हमसे पूछी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, सारा घटना बताएं जो हुआ था। उन्होंने लिखा, एक रिसीविंग दिया हमको, मृत्यु सर्टिफिकेट बोला 21 दिन के बाद आपको एम्स आना होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप अब जिस विभाग में वो काम करते थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनके बच्ची है, जैसे 3 बच्ची बता 3 रहे बच्ची हैं, हैं, छोटी बच्ची, सब 4 साल के अंदर है। तो अब क्या चाहते प्रशासन को, कैसे के सहयोग हक कर? में तुम बच्चे के लिए कुछ फायदा पहुँच जाए, सरकार से यही चाहते हैं। आप कौन है उनके? हम उसके भाई हैं, फुफेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। तो ये कौन सा इलाका है जहाँ उनका ये घर है? बहेरा है, बहेरा का मोहम्मदपुर बहेरा है ये। खालिद साहब, आपके यहाँ एक युवा लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और पूरा गांव देख रहा हूँ एकदम सन्नाटा है, मातम है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मिले। ये शख्स कौन था और इतनी लोग क्यों चाह रहे हैं उसको? ये लड़का मुशाहिद रेजा जो है गांव का पूरा कोऑपरेटिव लड़का था और सबको एक दूसरे को जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उसको जितनी अच्छे से होता घर पर जाके जितने भी होते कोऑपरेट करते थे और कोऑपरेट करते थे। पूरा भी गांव पूरा मातम में छाया हुआ, पूरा गांव विश्वासी नहीं हो गए मुशाहिद अभी नहीं है। पूरा गांव इसका अफसोस कर रहा, पूरा गांव मान के इसके बारे में कुछ कहेंगे। इतना अच्छा लड़का मान के चलिए, बहुत सारे मौत हुए हैं मगर ऐसा मौत नहीं हुआ जिससे गांव रो रहा, पूरा गांव रो रहा। एक एक बच्चा, एक एक घर, एक एक एजेड आदमी जितने भी है उनके लिए रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उनके लिए। ये काम कहाँ करते थे? ये काम बेनीपुर में एसडीओ साहब किया, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होके बाद ये आपको पारस में गया, पारस से वहाँ रेफर कर दिया। पारस से बाद गए कि IGMS से गया, वहाँ मान के चलिए इसकी मृत्यु हो गई IGMS। तो इसके लिए FIR कुछ दर्ज हुआ? क्या सब बातचीत हुआ? FIR के लिए दिया हुआ था। एसडीओ साहब से बात हुई। एसडीओ साहब इतने अच्छे लोग हैं और इतने अच्छे एसडीओ साहब आदमी हैं, बोले कि हम मदद करेंगे। वो तो मेरे ऑफिसे का आदमी, हम क्यों नहीं मदद करेंगे। एसडीओ साहब के फ़ोन के माध्यम से 2-3 बार हमारी बात हुई। एसडीओ साहब बोले खाली जी क्यों नहीं मदद करेंगे, वो तो मेरा स्टाफ है। खुद ही हम लोग पूरा स्टाफ उसके लिए रो रहा है। एसडीओ साहब मदद करेंगे और एसडीओ साहब से हम चाहेंगे कि अनुकंपा पे उस लेडीज़ को अनुकंपा पे उसकी नौकरी हो। जो 3 बच्ची हो उसकी, तो 3 बच्ची का भरण पोषण अच्छे से हो सके। एसडीओ साहब से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। और किसी ने मदद की? और यह विधायक है, MP है, MP साहब जो यहाँ गोपाल जी ठाकुर, वो ने मदद किया है इसमें, अब बहुत ज़्यादा मदद किया। उनसे भी हम चाहेंगे कि जो मदद हो मुशाहिद के फैमिली का अच्छे से मदद करे, जो अनुकंपा पे उसको नौकरी हो मान के चलिए। उनकी बच्चे का
देख रेख अच्छे से हो सके। क्या नाम हुआ आपका? खालिद अहमद जिलानी।